विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावनेता भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही जिन जिन महापुरुषों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरे गुरु आचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिला उनकी वजह उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध जी किसी गांव में गए थे और उस समय में उस गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं। भगवान बुद्ध जी के पास आने के बाद भगवान बुद्ध जी को याचना मतलब याचना करते नहीं है, जैसे बुजुर्ग बड़े बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे भगवान जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तब उस समय में भगवान बुद्ध जी की आयु 35 साल की आयु थी। 35 साल की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और फिर 35 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो लोगों को धम्म बताते गए। तो उनका बहुत बड़ा संघ हुआ, उनके बहुत बड़े फॉलोअर हुए, बहुत लोग उनको सुनते थे, बहुत उनका नाम हो गया, बहुत ही जल्दी उनका नाम हो गया। तो उस समय में बहुत विद्वान लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे। वो एक गांव में भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं, उनकी बहुत ख्याति होती है, उनका बहुत नाम होता है। तो नाम होने के बाद वो भगवान बुद्ध जी को मिलने आते हैं कि क्या है भगवान, क्या है बुद्ध, है ना, कौन व्यक्ति है, कौन बुद्ध है। तो आते हैं भगवान बुद्ध जैसे बैठे हुए होते हैं और फिर वो आते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, 80 साल की आयु के होते हैं, 100 साल की आयु के होते हैं 110 120 साल की आयु के होते हैं। बड़ा नाम होता है, कोई कोई सभापति होता है, कोई अध्यक्ष होता है, फलाना फलाना बड़े बड़े हुद्दे पर होते हैं। भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं तो जैसे ही नजदीक आते हैं तो भगवान बुद्ध जी ना तो उनका स्वागत करते हैं, ना तो उठते हैं, ना तो उनको बैठने के लिए जगह देते हैं। इस प्रकार से वो लोग खुद आते हैं और भगवान बुद्ध जी को आते ही गुस्सा करने लगते हैं कि कैसा है खुद को बुद्ध कहने वाला व्यक्ति, कैसा है खुद को भगवान कहने वाला व्यक्ति, है ना, बड़ों का सम्मान नहीं करता, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना। हम इतने देखो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, इनको मिलने के लिए आए हैं और ये छोटा है ना। हमारे नाती नातनियों का उम्र का है ना, 35 साल की आयु मतलब ज्यादा नहीं है। भगवान बुद्ध जी यंग थे तो बोलते हैं कि तुम तो हमारे नाती नातनी के जैसे हो, है ना, हम बड़े बुजुर्ग लोग हैं। तो तुमने हमारा अपमान किया है ना, तुमने हमारा स्वागत नहीं किया है, वेलकम भी नहीं बोला है, नमस्कार भी नहीं किया है, आओ बैठो बैठने के लिए जगह भी नहीं दिया है। ये तो हमारा डिसरिस्पेक्ट है, ये तो तुमने हमारा क्या किया है, अबेइज्जती की है। इस प्रकार से वो लोग फलाना फलाना बोलने लगते हैं। तब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि आप खुद को रुद्ध बोलते हैं, आप खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन तथागत मतलब भगवान तथागत किस व्यक्ति को बड़ा बोलते हैं, किस व्यक्ति को बड़ा कहते हैं, क्या आपने जाना है बड़े होने की परिभाषा क्या है, किस व्यक्ति को कहा जाएगा कि वह बड़ा है ना। तो भगवान बुद्ध जी तब उस समय में बोलते हैं कि केवल बाल बकने से कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं होता है ना, केवल बाल बकने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है ना। तो आपका उम्र हो गया है लेकिन आप सभी लोगों को ये नहीं पता है कि किस कारणों की वजह से बड़ा होता है। तो मैं बताता हूँ, सुनो कि तथागत इन 4 कारणों की वजह से किसी व्यक्ति को बड़ा है ऐसा मानते हैं, या फिर ये 4 कारण नहीं है तो किसी व्यक्ति को छोटा है ऐसा मानते हैं। तो कौन से 4 कारण हैं? तो उस समय में सबसे पहला कारण भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि वह व्यक्ति शीलवान होना चाहिए, है ना, शीलवा होती, वह व्यक्ति का अंदर में कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति का रिस्पेक्ट हम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति शीलवान होता है ना। हम देखते हैं समाज में बूढ़े लोग भी होते हैं या फिर हमसे उम्र में बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन वो नशा पतन करते हैं, है ना, दारू सिगरेट पीते हैं,
और इधर पढ़ते रहते, इस नाली में पढ़ते, उस नाली में पढ़ते हैं, उस व्यक्ति की गांव में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है ना। लोग उसको बड़ा व्यक्ति नहीं बोलते हैं, लोग उसको पूजनीय व्यक्ति नहीं बोलते, लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं कि जो व्यक्ति शीलवान नहीं है ना, जो हमेशा चोर करता है। कि आपने सुना है क्या बड़ा चोर है और उसका बहुत नाम हुआ है ना, ऐसा भी नहीं होता है। जो प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, मादक पदार्थ का सेवन करता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता है, और उसको कोई व्यक्ति बड़ा भी नहीं बोलता है। तो पहला चीज होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को हम बड़ा कहें तो उस व्यक्ति के पास शील होना चाहिए, या फिर शीलवान व्यक्ति को ही हम बड़ा कहते हैं। दूसरा चीज है, भगवान जी ने बताया है, शीलवा होती, दूसरा है बहुसुतो होती। बहुसुतो होती है ना, बहुसुतो होती मतलब कि उसके पास बहुत जगहों का, विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति एटलीस्ट उसके पास ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान है, वह लोगों को कुछ उपदेश करता है, मार्गदर्शन करता है, बताता है, तब वह व्यक्ति कहा जा सकता है कि बड़ा है ना, उसका बहुत नाम होता है। ऐसे ही व्यक्ति का नाम होता है कि जो बहुत अच्छे से उनके पास ज्ञान होता है, बहुश्रुति होती है, उनका मतलब है ज्ञान होता है। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तो उनके पास ज्ञान है, उनको अलग अलग विषयों का ज्ञान है, उनको अर्थशास्त्र विषय का ज्ञान है, उनको समाज शास्त्र का विषय का ज्ञान है, उनको हिस्ट्री का ज्ञान है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, पॉलिटिक्स का ज्ञान है ना, अलग अलग विषयों का ज्ञान है। अलग अलग विषयों को उन्होंने पढ़ा है, सुना है ना, उसके ऊपर विचार विमर्श किया है। तो ऐसा व्यक्ति है कि जो अलग अलग विषयों का लोगों को ज्ञान देता है, तो वो व्यक्ति समाज में उसका रिस्पेक्ट होता है, समाज में ऐसे व्यक्ति को बड़ा बोला जाता है ना। तो ये दूसरा कारण है कि किसी व्यक्ति को हम बड़ा बोल सकते हैं, है ना, समाज में उसको रिस्पेक्ट होता है। तो ये दो चीजें। फिर तीसरी चीज भगवान जी ने बताया है कि समाधिवाह होती, कि उस व्यक्ति के मन में स्थिरता होनी चाहिए, है ना, उस व्यक्ति के मन में स्थिरता होनी चाहिए, और उसका मन एकदम शांत होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, समाहित होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, कंपित नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी चीज है कि किसी कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसका लक्षण होता है कि वह बहुत संयमी होता है, बहुत संयमी होता है ना। तो हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उनके पास बहुत संयम था, उनको लोग बोलते थे, चिढ़ाते थे, उनका डिसरिस्पेक्ट करते थे, फिर भी उनके मन में बहुत संयम था, है ना। तो ये संयमी होना व्यक्ति को क्या कराता है, बड़ा कराता है, या फिर जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके पास बहुत संयम होता है। तो तीसरी क्वालिटी होती है कि जो व्यक्ति को बड़ा बनाती है। और फिर चौथी क्वालिटी होती है, उसको बोला है प्रज्ञावान होती है ना, कि जिसके पास प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा मतलब अनुभव होता है, अनुभूति का ज्ञान होता है। तो जिस व्यक्ति के पास अनुभूति का ज्ञान होता है उस व्यक्ति को भी हम बड़ा बोलते हैं। तो जो जनरली जो साधु सन्यासी होते हैं, उनको अलग अलग अनुभूतियां होती है, अनुभूति का ज्ञान होता है, उनको समाज में बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो ये चार चीजें होती है। तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि देखो, आप इतने खुद को बड़े बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि खुद को बड़ा समझते हैं, तो तथागत आप सबसे बड़े हैं। अगर इन चार कारणों को देखा जाए तो तथागत शील पालन करते हैं, आप तो केवल 5 शील पालन करते हैं, तथागत तो 227 नियमों का पालन करते हैं। और उसके बाद आपने जितना सुना है ना, बहुश्रुति जितनी आपकी है उसकी उससे कई गुना, कई हजारों हजारों लाखों लाखों गुना तथागत का बहुश्रुति ज्ञान होता है, तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद समाधिवा होती, कि तथागत का चित्त इतना प्रशांत है ना, अगाध महासागर में जितनी प्रशांतता होती है उतना प्रशांत चित्त तथागत सम्यक संबुद्ध का होता है। और आप लोगों का उस हिसाब से कुछ भी चित्त समाहित नहीं है, शांत भी नहीं है, स्थिर भी नहीं है। और पन्यावा होती है, तथागत की जितनी पन्या इस जगत में किसी के पास भी नहीं होती है। अगर तथागत आपको बड़ा कहेंगे, आपके लिए उठेंगे, आपको वंदना करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये आपका ही अकुशल हो जाएगा, है ना, आप लोगों का ही अकुशल हो जाएगा। जो तथागत अगर उठ जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, तो आप में ये उचित बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है, ऐसा समझते हुए तथागत उठे नहीं है, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया है, आपका वंदना भी नहीं किया है, और आपको बड़ा बैठने के लिए जगह भी
नहीं दी है, क्योंकि तथागत ही आप लोगों से बड़े हैं। इस प्रकार से समझाने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि अरे हाँ, जो तथागत है वो सही बोल रहे हैं कि केवल बूढ़ा होने से, केवल बाल पकने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। तो बड़ा होने के साथ हमारे अंदर में क्वालिटीज होनी चाहिए, हमारे अंदर शील होना चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर संयम होना चाहिए, और हमारे अंदर अनुभव होना चाहिए। तो ये चार चीजें हैं, तो हम क्या हो सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, है ना, वृद्ध हो सकते हैं। और ये चार चीजें हैं हमारे पास, तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान करता है। अगर ये चार चीजें हमारे पास नहीं है तो कोई हमारा सम्मान नहीं करता है, और कोई व्यक्ति हमें बड़ा नहीं बोलता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमेशा आप लोगों को बड़ा बनने का, आर्य बनने का मार्ग बताया है ना। आर्य बनने का मतलब कि श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ बनने का मतलब कि बड़ा बनने का। तो बड़ा बनने का, आर्य बनने का, श्रेष्ठ बनने का मार्ग यही है कि हम शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करें, और उसके साथ साथ हमारे ज्ञान को अलग अलग पर्याय से, अलग अलग ढंग से बढ़ाए, बहुश्रुत करे खुद को, है ना, खुद को ज्ञानी बनाए रखे। ऐसा नहीं कि हमें अज्ञानी रहना है। भगवान जी ने बताया ना, बाहु सच्चन से पंच विनय तो सुशिक्षितो सुभाषिता वाचा एतत् मंगलम उत्तम, कि हमें अलग अलग कलाओं को संपादन करना पड़ेगा, अलग अलग ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। ये हमारे उदर निर्वाह के लिए भी उपयोगी है, हमारे सम्यक आजीविका के लिए भी उपयोगी होता है, एंड हमारे जीवन जीने के लिए भी उपयोगी होता है, और आध्यात्मिक जीवन में भी हमारा पुण्य होता है ना। जब हम किसी ज्ञान को संपादित करते हैं, किसी ज्ञान को, किसी कला को हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि हमारा पुण्य अर्जित होता है। जो उत्तम मंगल है किसी कला को सीखना, है ना, क्योंकि कला को सीखते वक्त, किसी ज्ञान को सीखते वक्त हमारा मन क्या होता है, वहां पे बहुत संयमित होता है। and जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई कला सीख रहे हैं, and जैसे कि हम क्या सीख रहे हैं, कारपेंटर, जो लकड़ी बनाने का, बेड बनाने का, मतलब मूर्ति बनाने का, कोई भी कला हम सीख रहे हैं, तो उस कला को सीखने के लिए हमें क्या होना पड़ता है, पूरा मन वहां पे रखना पड़ता है, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए होती है। और उसकी जो कला सीखते वक्त हमारा क्या होता है कि स्मृति भी वहां होती है, हमारा मन भी वहां पे एकाग्र होता है, तो हमारी समाधि का भी थोड़ा बहुत वहां पे अभ्यास होता है। और संयम भी रखना चाहिए, उस समय में संयम भी होता है कि हाँ, ये कला सीखते वक्त क्या हो सकता है कि बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, कोई चीज हमें मुश्किल लग सकती है, तो वो पूरा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारा वीर्य भी वहां पे उत्पन्न होता है। तो श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, ये पांचों के पांचों इंद्रिय वहां पे हमारे लग जाते हैं। तो इसीलिए पांचों इंद्रिय मजबूत होने लगते हैं कि जब हम कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज को धारण करते हैं, धारण करना भी सीखते हैं। तो चाहे आप कला सीखो, चाहे आप ज्ञान को सीखो, आपके अंदर में जो पांचों इंद्रियां होती है मन की, वो क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। तो इसीलिए आपको निरंतर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपके मन को लगाना चाहिए। चाहे आप धम्म को सीख रहे हो, चाहे वो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई किताब सीख रहे हो, या फिर कोई आप अलग चीज सीख रहे हो कि जिसके माध्यम से आपकी सम्यक आजीविका में बढ़ोतरी हो, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आपका मन सीखने के लिए लगाना चाहिए। बहुसुतो होती है ना, अलग अलग चीजें सीखने के लिए, सुनने के लिए लगाना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है कि आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, ज्ञान आप आपके बिजनेस में, आपके नौकरी काम धंधे में उपयोगी ला सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो उपयोग में लाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, बहुसुत होने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम शीलों का तो पालन करते हैं, और मेडिटेशन भी बहुत सारे लोग करते हैं, प्रज्ञा की भावना भी होती है, लेकिन जो बहुसुती है, तो बहुसुत होने के लिए आपको स्पेशली धम्मा के अलावा भी ज्ञान को पाने के लिए क्या करना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, है ना, अलर्ट रहना चाहिए। और ज्ञान पाने के लिए अलग अलग टिप्स, बुक्स जो है, किताबें जो है, आपको पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से ये चार धर्मों को विकसित करने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना है। और आज के लिए इतना ही उपदेश करते हुए, हमारी सब लोगों के प्रति मंगल मैत्री करते हुए,
इस प्रवचन को विराम करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।